पापी तारायण तारायण तारा, पापी तारायण तारायण। बोल विष्णु भगवान की जय। सुकृति जन और जन्म चरण वर्ण। गरुड़ जी ने पूछा कि धर्मराज, धर्मात्मा स्वर्ग की गति भोग करके, जो धर्मात्मा लोग होते हैं स्वर्ग की गति को भोग करके निर्मल कुल में उत्पन्न होते हैं, और माता के गर्भ से उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। धर्मात्मा जो पुत्र पैदा होता है, इसका वर्णन कीजिए। मनुष्य घर में कैसा विचार करते हैं, उनमें से मैं सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान ने उत्तर दिया कि हे गरुड़ जी, तुमने अच्छा प्रश्न किया है, यह परम गोपनीय है। विषय में तुमसे कहता हूँ, जिसके जानने मात्र से सर्वज्ञाता योग्यता प्राप्त हो जाती है। शरीर के परमार्थिक स्वरूप को कहता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है, योगियों की धारण करने योग्य है। योगी लोग षट चक्र का चिंतन करते हैं। योगी जो लोग होते हैं षट चक्र का चिंतन करते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मांड में सत चितानंद रूप, सतु और चितानंद रूप का ध्यान, ध्यान जिस प्रकार करते हैं उसे सुनो। जिस प्रकार सुकृति लोग शुद्ध और श्रीमान के घर में उत्पन्न होते हैं, उनके माता पिता का विधान और नियम में कहता हूँ। अगर ऋतु काल में नारी को 4 दिन त्याग करके, जब तक शरीर, जब रज्ज्वाला से शरीर होता है नारी का, तो 4 दिन त्याग करके शरीर में, और इंद्र की सभा हत्या के उत्पन्न दोष विशेष होता है। जब तक नहा धो करके, सिर ना धो करके सिर धो ले, और 4 दिन 5 दिन जो लेडीज रज्ज्वाला रहती है उसको त्याग करके, स्त्री का जब तक मुख ना देखे। और अब यहाँ तो और जाएंगे, स्त्री का मुख ना देखे, वह नारी कपड़े के सहित स्नान करके चौथे दिन शुद्ध होती है। 7 दिन के पश्चात नारी पितरों की और देवताओं के पूजा के योग्य होती है। 7वें दिन ऋतुकाल के बाद, और पूजने योग्य होती है। 7 दिन के भीतर जो गर्भ होता है, 7 दिन के भीतर में जो गर्भ ठहर जाता है, वह मलिन चित्त वाला, जो मन बुद्धि वाला बच्चा पैदा होता है उस टाइम, उसमें बहुधा 8वें दिन में, अगर 8वें दिन गर्भधान होने पर, रजवाला के बाद में, नहा धोने के बाद में 8वें दिन गर्भधान होने पर पुत्र पैदा होता है। 8वें दिन पुत्र की उत्पत्ति होती है, 8वें दिन गर्भधान ठहरने से। और समरात्रियों में गर्भधान होने पर पुत्र उत्पन्न होता है। पुत्र उत्पन्न होता है, और विषय रात्रियों में कन्या उत्पन्न होती है। इसीलिए पहले के 7 दिन छोड़ करके यमनिक रात्रि में स्त्री गमन करे। ऋतु के प्रारंभ से 16 रात्रियां स्त्री का सामान्य रीति से ऋतु काल कहा गया है। 14वीं रात्रि में प्रसंग करने से निश्चय करके गर्भ की स्थिति होती है। धर्मात्मा पुरुष गुणवान भाग्यशाली पुत्र उत्पन्न करता है। इसी प्रकार के पुत्रोत्पन्न कारक रात्रि
प्रकृति की साधारण जीवों को कभी नहीं मिलती है। 5वें दिन स्त्रियों को मधुर भोजन करना चाहिए। कड़वा खारा तीखा भोजन 5वें दिन नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, त्याग देना चाहिए। औषधियों का पात्र है, बीज अमृत के समान है। कोई भी बीज है वो सब अमृत के समान है। स्वामी रूप गुरु की क्षेत्र में बीज बो करके अच्छा फल प्राप्त करते हैं। कहते हैं ना कि जो जैसा बीज बोएगा और वैसा ही फल खाएगा। आम बोएगा तो आम ही खाएगा, सेब बोएगा सेब खाएगा, और कांटे का पेड़ लगाएगा तो कांटे ही खाएगा। ऐसे ही यही बीज हमारा अमृतमय बीज है जो माता बहनों के गर्भ में रहता है। जैसा खाना खाओगे, जैसा खान पान करोगे, वैसा ही उसकी बुद्धि का मन बिगड़ आएगा। खान पाकर के फूल तथा चंदन को धारण करने वाले शुद्ध वस्त्र धारण करें। पुरुष मन में धर्म को धारण करके और सैया पर पत्नी के पास जाएं, अधर्म से नहीं जाएं, क्योंकि जो धर्म से जाएगा तो बच्चा भी धर्म के योग्य पैदा होगा। अपने मन को शुद्ध करके सैया परसों में गर्भधान के समय जैसी चित्त की कल्पना होती है, जैसी माँ बाप के चित्त की कल्पना होती है, उसी स्वभाव की जीव माता की कोख में प्रवेश कर जाता है। ऐसे स्वभाव का फिर बच्चा पैदा होता है। बीज रज रूपी चैतन्य सदा वीर में स्थिर रहता है। काम चित्त और शुक्र कामन्य होते हैं। मनुष्य का स्त्री के गर्भाशय में वीर संलग्न होता है। इसी प्रकार शुक्र तथा रुधिर के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है और पिंड बनता है। पिंड बनने के बाद में घर में सुकृति पुत्र परम आनंद देने वाला होता है। उसकी संपूर्ण और कुशवन आदि क्रिया होती है। पुण्य आत्मा ऊंचे ग्रहों की स्थिति में जन्म पाता है। उनके जन्म समय में ब्राह्मण बहुत सा धन पाते हैं, विद्या नियम से संपन्न और पुत्र पिता के घर में बढ़ता है। सज्जनों संग में अच्छे सज्जनों की संगत करता है, शास्त्रों को पढ़ता है, पंडित जैसा हो जाता है। जन्म में किए हुए तप, तीर्थ यात्रा, महापुण्य फल उदय होने का युवा अवस्था में दिव्य स्त्री का भोग करता है। तत्पश्चात आत्मा और अनात्मा के विचार में सदा यत्न करता है। अध्यारोपण उपवादन ब्रह्म का चिंतन करता है। करने वाली इस ब्रह्म की पुरुष संग रहते वार्ता के जानने के लिए भूमि आदि अनात्मक वर्ग पंचभूतों के गुणों को मैं तुमसे कहता हूँ। जो पंच गुणों के जो भूत हैं मैं उनसे आप लोगों से कहता हूँ। अनाथ वर्ग पंचभूतों गुण हैं, उसमें कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, ये पांचों स्थूल भूत हैं। यह पिंड पंचभूतों से पेट में गर्भ में बनता है। हे गरुड़ जी, त्वचा, हड्डी और नाड़ी, त्वचा, हड्डी, नाड़ी, रोम और मांस, ये 5 गुण हैं। ये तो पंच तत्व थे, पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाश, और अब ये गुण हैं। तो त्वचा, हड्डी, नाड़ी, रोम, मांस, ये 5 गुण हैं। भूमि द्वारा ये निर्मित हैं, ये पृथ्वी के द्वारा बनते हैं। मैंने तुमसे कहा है कि लार मूत्र, वीर, मंजा और 5वां रक्त खून, ये 5 गुण
जल से बनते हैं। अब तेज का गुण सुनो। क्षुधा तुषा आलस्य निंद्रा। क्षुधा तुषा आलस्य निंद्रा क्रांति गरुण, ये पांचों तेज गुण से उत्पन्न हैं। योगीश्वरों ने कहा है कि समेटना, दौड़ना, उलांघना, फैलना, चेष्टित, ये 5 गुण वायु द्वारा बने गए, हवा द्वारा। जब हमारे इनमें वायु का वेग नहीं होगा तो हम छलांग भी नहीं मार सकते। उलांघना, फैलना, चेष्टा, ये 5 गुण वायु द्वारा है। शब्द चिंता, न्यूनता, मोह, संदेह, ये 5 गुण आकाश द्वारा बनी गई है, संभूत हैं। मन और बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार, चित्त, ये 4 अंतकरण नाम के पूर्व जन्म के कर्म से आते हैं। कौन कौन से? मन और बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4 करण नाम की जो नाम रखते हैं ना, उनके नाम के पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ये चीज इंसान में पीछे से ही आती है। अहंकार, चित्त, मन और बुद्धि संभूत संस्कार से होते हैं। कान त्वचा, आंख, जीव, नाक, ज्ञान इंद्रियां और वाक्पणी, पाद, गुदा और लिंग, कर्म इंद्रियां, दिशाएं, वायु, सूर्य, अचेष्टा, अश्नि कुमार द्वारा किए गए हैं। अश्नि कुमार कौन है? पितरों के देवता अश्विनी कुमार। अश्विनी नक्षत्र होता है एक, अगर अश्विनी नक्षत्र में बच्चा पैदा होता है तो मूलों में होता है 27 मूला। मघा नक्षत्र होता है, ज्येष्ठा नक्षत्र होता है, ये 5 नक्षत्र ऐसे हैं इनमें बच्चा पैदा होता है तो मूलों में ही पैदा होता है। तो अश्विनी कुमार वही इंद्र, उपेंद्र, मित्र, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, ये देवता कहे गए हैं। हड्डा, पिघला, तीसरा, सुरमा, गांधारी, वज्र, जिभ्या, पूषा, यशनी और अलवूषा, 10वीं सांकनी, प्रधान 10 नाड़ियाँ। हमारे शरीर के अंदर 10 नाड़ी हैं, हमारे शरीर के अंदर 10 नाड़ियाँ हैं। 10 नाड़ियों शरीर में स्थित हैं। कौन कौन सी हैं? प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। जब हम आहुति देते हैं हवन में, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, तो ये हमारे प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान और नाग जो हम डकार लेते हैं ना, जो खाना खाते हैं मुँह से डकार आती है, वो नाग होता है, वही पचाता है, तो वो अग्नि जैसा। नाग, कुकुर्म, कुकर, देवदत्त, धनंजय, ये 10 वायु है हमारे शरीर के अंदर। 10 ही वायु हैं और 10 ही नाड़ी है शरीर के अंदर। 10 वायु 10 नाड़ी हो गई है ना। हृदय में प्राण है, हृदय में क्या है? प्राण है। गुदा में अपान है, नाभि में भूमंडल है पूरा, नाभि के अंदर नाभि मंडल के समान एक कंडू देश में उदान, सब शरीर में व्यान स्थित हैं। डकार को कहते हैं नाग, जो डकार लेते हैं और वो एकदम नाग आता है जैसे, डकार को नाग कहते हैं। ओमलीनन में क्रोम वायु को कहा गया है,
कुकुल वायु को खुदा कारक जानना चाहिए। वज्रभूषण देवदत्त नामक वायु जानिए सर्वव्यापी धनज्य वायु है और वह मृत्यु को भी नहीं छोड़ती है। एक वायु ऐसी है, कौन सी? सर्वव्यापी धनज्य वायु, वो मृत्यु को भी नहीं छोड़ती है। अगर वो वायु बन जाती है शरीर के अंदर तो लास्ट में प्राण ही निकलनी पड़ती है, ज्यादा फैल जाती है, मृत्यु को नहीं छोड़ता है। ग्रासों द्वारा खाया हुआ अन्न, जो हम खाना खाते हैं, ग्रासों द्वारा खाया हुआ अन्न सब शरीरधारियों को पुष्टि देने वाला है। व्यान वायु अन्न के रस को, जो व्यान है और वायु जो त्वचा है हमारी, वायु और व्यान जो हवा है, वो हमारे अन्न के रस को नाड़ियों में पहुंचाने का काम करती है। नाड़ियों में उस रस को पहुंचाती है जो हम खाना खाते हैं। अन्न के रस को नाड़ियों में पहुंचा देता है। भोजन किया हुआ आहार वायु द्वारा दो भागों में बंट जाता है। एक में से रस निकल जाता है, रस निकल करके और नाड़ियों में पहुंचता है। बाकी का बचरा, जो कचरा बचता है, वो हमारे कचरा बचता है वायु के दो भागों में गोदाम में प्रवेश करके और लैट्रिन द्वारा निकल जाता है। गोदाम में प्रवेश करके अपचन अन्न और जल को पृथक पृथक कर देते हैं। जल अपनी जगह पर रहता है, अन्न अपनी जगह पर रहता है, सबको अंदर अलग अलग कर देते हैं। अपचन जल से पृथक पृथक कर देता है और अग्नि के ऊपर जल करके और अन्न को जल के ऊपर करके प्राण स्वयं अग्नि के नीचे स्थिर होकर के धीरे धीरे धोंकता है। वायु से धोंकी हुई शरीर की अग्नि रस को, मल को पृथक पृथक कर देता है। अब हम खाना खाते हैं तो बीच में पानी भी पी लेते हैं, तो उस जल को उसी जगह पर पहुंचाएगा। उसका कर्म है जहाँ जल की स्थान है, और अग्नि उसको मल को जलाएगी। जो हम अन्न खाते हैं, मल द्वारा, गुदा द्वारा उसको बाहर निकालते हैं। क्यों कि जो लोग कहते हैं ना कि खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, जो हमारी अग्नि प्रज्वलित होती है पेट के अंदर, जब अग्नि प्रज्वलित होगी जब तो हमको भूख लगेगी, भूख लगेगी जब भी हमारा पाचन क्रिया सही होगी। अब भूख ही नहीं लगेगी। अब क्या है कि बहुत से पानी पीते हैं, इतना दोगुना पानी पी जाते हैं। 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। इससे क्या है, पाचन क्रिया अग्नि में ढंग से चल जाए। अग्नि का रस अंत मल पृथक पृथक कर देती है। जो वायु और वायु शरीर में सब ओर से रस पहुंचाती है। 12 हमारे शरीर के अंदर 12 द्वार हैं। हमारे शरीर के अंदर 12 दरवाजे हैं, और 12 दरवाजों में से किसी में से प्राण निकल सकते हैं इंसान के। 12 द्वार हैं हमारे शरीर के अंदर, अलग किए हुए मल को बाहर निकालते हैं। 12 द्वारों में से मल निकलता है। कान में उंगली डालो, मल निकलेगा। आँख में उंगली डालो, मल निकलेगा। मुंह में उंगली डालो, मल निकलेगा। नाक में उंगली डालो, मल निकलेगा, मैल निकलेगा। नाभि में उंगली डालो, मल निकलेगा। गुदा में मल निकलेगा। सब ऐसे ही 12 हमारे द्वार हैं, उनमें से मल निकलते हैं। अब कौन कौन से हैं जो मल निकलते हैं? कान, आँख, नाक, जीभ, दांत, नाभि, नख, गुदा, लिंग, शिका, वायु, लोभ, इनको मल स्थान कहते हैं। इसी प्रकार वायु अपने अपने कर्म को प्रबंध करते हैं। जैसे मनुष्य लोग सूर्य के प्रकाश को पा करके
अपनी सत्ता जानने लगता है। कैसे? जब सूर्य निकल आया तो क्या कहते हैं कि भाई खाना पीना बना दो, अब हम ऑफिस के लिए जाते हैं। क्यों? अपने काम पर लगेंगे। और सूर्य छिपने के बाद में फिर घर पहुंच जाते हैं, फिर अपना खाना पीना खा करके सो लेट जाते हैं। तो हम भी काम करते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर में ये काम करते हैं। वायु मल स्थान कहते हैं। इसी प्रकार वायु अपने कर्म को प्रबंध करते हैं। जैसे मनुष्य सूर्य के प्रकाश को पाकर के अपनी सत्ता जानते हैं, सूर्य के उदय होने पर अपने काम में लग जाते हैं। हे खग, नर देव दो रूप हैं। नर और देव, नर देव दो रूप हैं, एक व्यवहारिक, दूसरा परमार्थिक। व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं और 7 लाख हमारे सिर के केस हैं। 7 लाख सिर में केस हैं, बाल। और हमारे शरीर के अंदर 20 नाखून हैं। 20 क्या है? नाखून। 20 नाखून कहे गए हैं गरुड़ जी। सामान्यतः 32 दांत की कही गई है। सामान्यतः हमारे मुख की 32 दांतों की कही है। अब हर एक के तो 32 नहीं होते हैं, किसी के 28 भी है, किसी के 27 भी है, परंतु गणना 32 दांतों की है। कहते हैं ना, तेरी 32 ही तोड़ दूंगा। तो 32 दांत कही गई है। 1000 हमारे शरीर के अंदर 1000 पल, 1000 पल मांस है शरीर के अंदर, और 100 पल खून है हमारे शरीर के अंदर, 100 पल रक्त है, मेधा 10 पल है, 70 पल त्वचा है, और 12 पल मंजा है, 3 पल रक्त है। जो रक्त 2 प्रकार के हैं, एक सफेद रक्त होता है, एक लाल रक्त होता है। 12 पल मंजा महारक्त है। शुक्र के 2 कुंड हैं, कुड़ब हैं। सोड़ित एक कुड़ब कहा गया है। देह में 360 हड्डियां हमारे शरीर के अंदर हैं। कितनी हड्डियां हैं? 360 हड्डी हमारे शरीर के अंदर है, नैनी मोटी सब पर मिला करके। स्थूल नाड़ियां शरीर में करोड़ों कह गई है, परंतु 50 पल हमारे शरीर के अंदर पित्त है। पित्त 50 पल है, जिसका आधा 25 पल कफ है और 25 पित्त है। दोनों मिलाकर के 50 पल पित्त और कफ है। सदा ये उत्पन्न होने वाली विष्ठा मूत्र का कोई निमित्त परिणाम नहीं दिया गया है। क्यों? ये तो जितना खाओगे पियोगे उतना ही निकालते चलोगे, इसका कोई परिणाम नहीं दिया है। गुणों की सामग्रियों से युक्त व्यवहारिक शरीर है। सब भवन, अब सबरे भवन हमारे शरीर के अंदर हैं। कौन कौन से? पर्वत, दीप, महासागर, आदित्य आदि परमार्थ शरीर में है, और परम शरीर देह में 6 चक्र निश्चय होते हैं। अब हम कितना मीठा खाते हैं, अच्छा खूब स्वादिष्ट भोजन करते हैं, पर हमारे नाभि के नीचे खारा समुद्र है। जैसे सभी नदियाँ, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सभी नदियाँ किस में जा रही हैं? समुद्र में। और समुद्र का पानी मीठा नहीं होता है। तो हमारी जो 10 नाड़ियाँ हैं, 10 नाड़ियों का जो रस है, अब हम क्या क्या पीते हैं? कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, मीठा खाते हैं, घी खाते हैं, दूध पीते हैं, सभी नाड़ी मिठाई तो खाते हैं, रसगुल्ला भी खाते हैं, परंतु हमारे नाभि के नीचे जो समुद्र खारा है, उसमें जाकर के सब खारा हो जाते हैं। जब हम बाथरूम करते हैं वो खारा जाएगा, मीठा नहीं जाएगा।
पर्वत दीप सगर आदित्य परमार्थ शरीर परमार्थिक 6 चक्र निश्चय होते हैं। जो गुण ब्राह्मण में कहे वो सब उसमें विद्वान में है। सब गुण योगियों में सावधान है और उपाधि में आते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, भावना करके जीव विराट रूप को प्राप्त होता है। विराट रूप को कहता हूँ पैरों के नीचे, हमारे जो पैरों के नीचे है, पैरों के नीचे तल जानिए, तल तल तल्लोक, पैरों के नीचे तल्लोक है और पैरों के ऊपर पितरलोक है, घुटनों के ऊपर सतुरलोक है और पैरों के ऊपर और घुटनों में सतुरलोक है और गुप्त इंद्रियों के जोड़ स्थान में महातल है। मूल में तलातल है और गिरादेश में रसातल जानो और कंठ में पाताल है और 7 लोक कहलाते हैं। नाभि में 7 लोक हैं। 7 लोक विराजमान हमारी नाभि के अंदर है। भूलोक, भवलोक हृदय में, स्वर्गलोक कंठ में और महलोक मुख में, महलोक मुख में है। जनलोक, जनलोक यहाँ ललाट पर, माथे पर। तपलोक और तपोलोक क्या है और सत्यलोक, ये तपलोक सत्यलोक। 14 भुवन त्रिकोण मेरु स्थित है नीचे कोण में। मद्राचल है दक्षिण, जो दक्षिण दिशा है हमारी शरीर की, उसमें कैलाश पर्वत है। दक्षिण दिशा में कैलाश है। वायु कोण में, वायु अंग में जो हमारा ये है वायु दिशा, इसमें क्या है, हिमाचल पर्वत है। उसमें रेखाएं ऊपर निषिद्ध पर्वत है। दक्षिण रेखा में और गंध माधव है। वाम रेखा में रमणाचल प्रदेश है। कुल 7 पर्वत हमारे शरीर के अंदर हैं। 7 ही लोक हैं और 7 ही पर्वत हैं।